हेलो बच्चों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों हम लोग आज कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके बैंक एग्जाम में, ठीक है। बैंक के एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं जिसमें आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बच्चे बहुत ही आसान होता है लेकिन इसको बहुत कठिन करके पढ़ाया जाता है और बच्चे इसको समझ भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जो मैं तरीका बताऊंगा उससे आप इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, ठीक है, और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। दूसरा कि ये एसआई के एग्ज़ाम में, यूपी एसआई के एग्ज़ाम में भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे, अगर बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अगर हम एक एक क्वेश्चन को छोड़ते जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं चीज़ों को आपको इतना डिटेल में पढ़ाता हूँ कि आपको दोबारा कोचिंग ना लेनी पड़े, ठीक है। तो बच्चों आज का हमारा चैप्टर जो होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है। आज हमें यही पढ़ना है पूरा, ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको अभी बताया कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें 2 इक्वेशन दे देता है और x और y के वैल्यू का कंपैरिजन करवाता है, ठीक है। अभी हम सारी बातें करेंगे, आप घबराएंगे नहीं, धीरे धीरे इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो आपको बिल्कुल धीरे धीरे समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने बताया कि ये जो हमारा द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बैंक में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये अब यूपी एसआई के एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। तो इनको हम सॉल्व करने का जल्दी से जल्दी तरीका ढूंढेंगे, ठीक है। इनको हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर लें। भाई देखो कंपटीशन में क्या होता है, हमें चीज़ों को सॉल्व भी करना है, सही भी करना है और जल्दी से भी करना है। ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए। क्या करना है, हमें सॉल्व भी करना है, हमें जल्दी से करना है और हमें सही भी करना है। तीनों चीज़ें में आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं आगे। आपने इक्वेशन पढ़ा होगा ax² + bx + c = 0, आपने जरूर देखा होगा और आपको इसे सॉल्व करने में समस्याएं भी आती होंगी, ठीक है। तो बच्चों एक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, आपको धीरे धीरे सारी बातें मैं समझाता जाऊंगा। जैसे अगर मैं लिख दूं x² + 11x + 30 = 0, ठीक है। अब मैं कह दूं बच्चों मुझे x की वैल्यू बता दो आप, x का कौन सा मान होगा ऐसा कि जिसे यहाँ पर पुट करने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, एक क्वेश्चन शून्य हो जाए, ठीक है। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, मतलब कि इस जो कांस्टेंट पार्ट है इसका और जो यहाँ पर x का मल्टीपल है, यहाँ पर x का मल्टीपल क्या है, 1 है। तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है और हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पे कुछ और अंक होता तो हम टेंशन लेते, ठीक है, लेकिन अभी कुछ नहीं है तो हम टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, केवल हम इस पर फोकस करेंगे। इसको हमें ऐसे तोड़ना होगा कि हमारा जोड़ कर क्या आ जाए 11x और गुणा करने पर क्या है 30x। फिर से बोल रहा हूँ, इसको हमें ऐसे ब्रेक करना होगा कि मल्टीप्लाई करके हमको 30 मिले और जोड़ने पर हमें क्या मिले 11x मिले। तो आप इसे ब्रेक करेंगे बच्चों 6 × 5 में, ठीक है। अब देखिए 6 × 5 30 और 6 + 5 11, सही है। तो आप बच्चे कहेंगे x² + 6x + 5x + 30 = 0, ठीक है। बच्चों आप इसको लिखेंगे नहीं, मैंने केवल रिप्रेजेंट किया है, इसको आप लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब देखो बच्चों 30 आया और 6 और 5 क्या आया 11x और ये x² है, मतलब पूरा इक्वेशन बैलेंस है, हमने अपनी तरफ से कुछ भी जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो बच्चों बताओ इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कहोगे सर यस, x हमको कॉमन दिख रहा है, तो x हमने कॉमन ले लिया बाहर। तो बच्चों यहाँ पर 2 बार था, 1 बार बाहर हो गया, तो अंदर कितनी बार बचेगा 1 बार। यहाँ पे बच्चों पावर कितनी है, 1 की पावर हम लिखते नहीं है, ठीक है। प्लस इसमें से बच्चे x को आप बाहर करोगे क्या बचेगा 6 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस बच्चों यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है बच्चे 5, इसमें क्या कॉमन है बच्चों x प्लस, अब भाई 30 में से 5 बाहर करोगे अंदर क्या बचेगा 6, बराबर क्या हो जाएगा 0, ओके, ठीक है। आ जाओगे। अब बच्चों बताओ इस संख्या में और इस संख्या में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कहोगे यस x + 6 इसमें भी है, x + 6 इसमें भी है, तो ये कॉमन में आ गया। x + 6 जब आपने कॉमन ले लिया तो दूसरे क्वेश्चन बचेगा x
और ये बचेगा +5, x + 5 क्या हो जाएगा बच्चों 0 के बराबर। ठीक है, अब मैंने आपको एक बार बताई थी जब मैं पढ़ा रहा था आपको क्लास में, ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर दो संख्याएं हैं a × b = 0 दे रखा है, ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब हो सकता है? तभी हो सकता है जब या तो b 0 हो या तो a 0 हो। फिर से मैं बता रहा हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल अगर दिया हो तो 0 तभी आएगा जब दोनों में से कोई ना कोई एक क्या हो 0 हो। ठीक है, अगर a कोई नंबर होगा तो b क्या होगा 0 होगा, अगर b कोई नंबर होगा तो a क्या होगा 0 होगा, तभी इनका गुणनफल 0 हो सकता है। तो आपको दिख रहा है कि x + c का मल्टीप्लाई x + 5 में हो रहा है तो हमें क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, x + c का मल्टीप्लाई x + 5 में करके हमको 0 मिल रहा है, यानी कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी हमें क्या मिल पाएगा इनका मल्टीप्लाई का 0 मिलेगा। तो मैंने कहा कि मान लिया ये टर्म क्या है 0, हमें पता तो है नहीं, तो मैंने माना कि x + 6 = लेट 0 है, तो कहोगे x = क्या आएगा बच्चों -6, x की क्या वैल्यू आई -6, इसके माध्यम से। फिर मैंने कहा अगर ये 0 होगा तो x + 5 = क्या होगा बच्चों 0। ठीक है, तो बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी -5 आएगी, आपने ये भी देखा। तो आपको x के दो वैल्यूज मिले -6 और -5। ठीक है, तो बच्चों आप इसे नोट करिए। अब यहाँ से आपको दो एनालिसिस करने हैं। ठीक है, आपको यहाँ से दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। क्या क्या कि जब आपका ये जो चिन्ह है ये प्लस है और ये भी क्या है प्लस है, ये भी क्या है बच्चों प्लस है और ये भी क्या है प्लस है, तो आपके दोनों रूट किस में आए माइनस में आए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ अभी इसका यूज करके हम बिना क्वेश्चन को इतना लंबा सॉल्व के डायरेक्ट आंसर बताएंगे। बात समझ आ गई? तो मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर दोनों जगहों पर प्लस प्लस आएगा तो दोनों हमारे जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे माइनस में आएंगे। बात समझ आई? फिर से मैं बोल रहा हूँ, जब इन दोनों जगहों पर प्लस प्लस आएगा तो हमारे रूट किस में आएंगे माइनस में आएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आप इस बात को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर दोनों जगहों पे प्लस प्लस हो तो हमारा रूट किस में आएगा माइनस में आएगा। ये बात मैंने लिख दिया। और आपको एक बात और समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे हमने 6 और 5 को क्या किया है जोड़ा है। क्या किया है जोड़ा है, तब हमको क्या मिला है 11x मिला है। बात समझ आई? तो यहाँ पर एक बात और दर्शाएंगे, क्या जोड़ने पर, क्या लिखेंगे जोड़ने पर। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर हमको यहाँ पर दोनों जगहों पे धन मिलेगा प्लस मिलेगा तो हमारा जो रूट आएगा वो दोनों क्या आएगा माइनस आएगा, और हमें जो बीच वाली संख्या मिलेगी इसके गुणनखंड को जोड़ने पर मिलेगी। क्या करने पर मिलेगी जोड़ने पर मिलेगी। बच्चों यहाँ पर ऐसा भी होगा घटाने पर भी आएगा, तो उसको हमें समझना पड़ेगा कब जोड़ना है कब घटाना है। जब दोनों प्लस प्लस होगा तो जोड़ना होगा और दोनों रूट क्या होंगे माइनस में होंगे। ये बात आपको शॉर्टकट ट्रिक क्रिएट करने के लिए बताई जा रही है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो भी मैंने बताई बात उसको बहुत ध्यान से सुनिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। चलिए बच्चों, आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। ठीक है, अब आपको चारों क्वेश्चन को बिना उस तरीके से बेसिक तरीके से किए बिना आपको निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर दोनों जगहों पर प्लस प्लस रहे, 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 तो हमारा जो रूट होगा, जो हमारा उत्तर होगा, उसके दोनों आंसर कैसे होंगे माइनस में होंगे। कैसे होंगे माइनस में होंगे। और जो हमारा बीच वाला टर्म आ रहा होगा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म आ रहा होगा, वो कैसे आएगा इसके गुणनखंडों को तोड़ने पर जोड़ कर आएगा। कैसे आएगा जोड़ कर आएगा। मैंने 2 बातें बताई, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर दोनों जगह प्लस हो तो दोनों रूट क्या होंगे माइनस होंगे, और ये कैसे आएगा जोड़ कर आएगा। इतना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, इतना ही। अब आ जाओ बच्चों, बिना सॉल्व किए हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान एक चीज़ का रखना है कि आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आप इसको तोड़ने पर डायरेक्ट आपको ये समझ में आएगा कि इसको ऐसा तोड़ो कि डायरेक्ट ये जोड़ने पर आ जाए। ठीक है, तो 20 को ऐसे खंडों में ब्रेक करो कि जोड़कर 9x आ जाए। तो आप कहोगे कि सर इसको तोड़ने पर हमारा टूटेगा 4 × 5 में। 4 × 5 करो क्या आएगा 9x आएगा। अरे 4 × 5 कितना आएगा 20 आएगा, और जोड़ने पे कितना आएगा 9 आएगा।
तो मैंने बताया यही आपके क्या होंगे, रूट होंगे, यही आपके क्या होंगे, रूट होंगे। लेकिन कैसे होंगे, माइनस में, क्यों, क्योंकि दोनों जगह पे क्या है, माइनस है। -4 -5 आंसर। बात समझ आ गई। आ जाओ बच्चों, फिर बताया मैंने ये 13x है, ये 42 है। अब 42 को बच्चों ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 13x आ जाए। ठीक है, तो 42 को आप तोड़ेंगे बच्चों, किस में तोड़ेंगे, 6 × 7 में तोड़ेंगे। 6 और 7 कितना है बच्चों, 13 आएगा। लेकिन दोनों जगह पे क्या क्या है, प्लस प्लस है, तो हमारा रूट किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। और माइनस का 6 माइनस का 7 आंसर। बात समझ में आ गई। आ जाओ बच्चों यहाँ पर, ये क्या है, 12 को ऐसा तोड़ो कि जोड़कर 7 आ जाए। 12 को ऐसा तोड़ो कि जोड़कर 7 आ जाए। तो आप कहोगे सर जी मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ 3 × 4 में, 3 × 4 में। और आपका यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो रूट कैसे आएगा, माइनस माइनस, -3 -4 आंसर। x की दो वैल्यू क्या क्या आएगी, -3 -4। आ जाओ बच्चों, 6 को ऐसा ब्रेक करो कि जोड़ के 5x आ जाए। 6 को ऐसा ब्रेक करो कि जोड़कर 5x आ जाए। तो आप कहोगे सर जी 2 × 3 में। अब यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो हमारा रूट कैसे आएगा बच्चों, माइनस माइनस, -2 -3 आंसर। बात समझ में आई, -2 -3 आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पूरी बात समझ में आई होगी आपके। बहुत अच्छी चीज़ है बच्चे, अभी आप देखते जाओ। अगर ये चीज़ कभी नहीं पढ़ी होगी, आपने ऐसा कभी कुछ नहीं पढ़ा होगा, आप देखते जाइए बस। जो अभी मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये नहीं है, ऐसे ऐसे x की वैल्यू दे देगी, y की वैल्यू दे देगी, और आपको दोनों का कंपैरिजन करना होगा कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ठीक है, वो क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले आप इक्वेशन को जल्दी से सॉल्व करना सीखें। ठीक है, नोट करिए इन्हें। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग देखते हैं। 2x² + 11x + 14 = 0, यही दिया हुआ है। पहले आप इसे खुद सॉल्व करिए, फिर मैं जो बताऊंगा आप उसको लगाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, मैंने आपको बताया कि जब भी यहाँ पर अगर यहाँ पे ये 2 ना होता तो हम सीधे इसको ब्रेक करते ऐसा कि 11x आ जाता। बात समझ में आ गई। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, x के मल्टीप्लाई में, x² के मल्टीप्लाई में कुछ है, तो हमको इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद हम ब्रेक करेंगे। तो 14 × 2 क्या होता है बच्चों, 14 × 2 क्या होता है बच्चों, 28 होता है। अब 28 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 11x आ जाए। जोड़ने पर क्या आ जाए, 11x आ जाए। तो आप कहोगे सर मैं इसको तोड़ सकता हूँ 7 × 4 में। अब बच्चों मैं इतना जल्दी कैसे लिख दे रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस है बच्चों। आपको भी धीरे धीरे जब सोचेंगे आप किसी नंबर को लेकर के, तो आपके मन में डायरेक्ट ये इक्वेशन बनने लगेगी। बात समझ में आ गई। तो आप घबराएंगे नहीं, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी होने लगेगा। ठीक, आ जाओ। तो मैंने कहा 7 × 4, तो आप कहेंगे 2x² + 4x + 7x + 14 = 0, यही होगा। तो बच्चों मैंने कोई, अभी भी ये बैलेंस है, मैंने कोई पाप तो नहीं किया कि इसको मैंने ब्रेक कर दिया। आप देखो 7 4 11, एक से ये है 14 ये है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों अगर मैं कहूँ कि आपको इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो आप कहेंगे हाँ, मुझे 2 भी कॉमन दिख रहा है और मुझे x भी कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो आप कहेंगे मैंने 2x को कॉमन ले लिया। ओके, अंदर क्या बचोगे बच्चों, आप 2x से जब इसमें भाग देंगे तो आपको बचेगा केवल x। अब 4x बचा, अब 2x से 4x में भाग देंगे तो बच्चे बचेगा आपका यहाँ पे 2 प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, 7x + 2 बचेगा अंदर, होगा क्या ये 0। तो आपको बताओ बच्चों इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, अब कहेंगे हाँ मुझे x + 2 इसमें भी दिख रहा है, x + 2 इसमें भी दिख रहा है, तो ये हो गया x + 2। और ये दोनों एक साथ हो जाएंगे बच्चे, क्या हो जाएगा 2x + 7 = 0 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ बच्चों, मैंने बताया था कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी उनका गुणनफल 0 होगा। तो इसका मतलब ये अगर मान लो मैंने मान लिया x + 2 = 0, तो आप कहेंगे x = क्या आएगा बच्चों, -2। ये हमारा एक उत्तर आया। दूसरा कहेंगे बच्चों अगर हमारी इसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो आप कहेंगे 2x बराबर किसके, -7 के। तो x बराबर क्या होगा बच्चों, -7/2। ये हो गया बच्चों दूसरी वैल्यू। तो आपको यहाँ पर x के दो वैल्यू मिले, एक -2 और एक -7/2। दोनों ही क्या है बच्चों, दोनों ही निगेटिव हैं।
दोनों ही निगेटिव हैं। क्यों दोनों निगेटिव हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ भी प्लस हो यहाँ भी प्लस हो तो दोनों हमारे रूट कैसे आते हैं? निगेटिव आते हैं। और ये जो बीच वाली संख्या होती है वो दोनों को जोड़ कर आती है। कैसे आती है? जोड़ कर। ठीक है, तो बच्चों जो मैंने चीज़ बताई थी वो यहाँ भी सच साबित हो रही है, लेकिन इसको एग्जाम में ऐसे करेंगे तो हम यही करते रह जाएंगे। हमको इन्हें जल्दी से करना सीखना है। जो मैंने ब्रह्मास्त्र आपको दे रखा है उसका यूज करना है। तो आप इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो आ जाओ बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर कुछ ना होता तो मैं सीधे इसको ऐसा ब्रेक करता कि जोड़ने पर ये मिल जाता, दोनों के रूट क्या क्या होते हैं? माइनस माइनस होते हैं, मैं सीधे आंसर लिख देता। लेकिन मुझे यहाँ पर 2 दे रखा है, तो पहले हम इनका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, फिर ऐसा ब्रेक करेंगे कि हमको 11x मिल जाए। ठीक है, तो मैंने आपको ब्रेक करके दिखाया था 7 × 4 में, यानी कि जो हमारा उत्तर होना चाहिए था वो होना चाहिए था -7 - 4 इसके हिसाब से। क्यों माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चे दोनों में उत्तर कैसे आएंगे? माइनस माइनस के आएंगे, तो मैंने -2 -7 -4 लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ पर 2 था तो आपको दोनों में क्या करना पड़ेगा? 2 से भाग करना पड़ेगा, तब हमारा अब की बार सही उत्तर आएगा। बस केवल एक चीज़ बढ़ रही है, इसके बढ़ने से केवल हमें एक काम बढ़ा के करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों हमारा उत्तर क्या आएगा? -7/2 -2। बच्चों यही तो आंसर आया था। तो अब आप ये बात भी समझ गए होंगे। मुझे क्या करना होगा? अगर x² का कोई कोफिशिएंट यानी कि गुणक दे दिया होगा तो हमें उससे फाइनल आंसर में क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा, तब हमारा ओरिजिनल आंसर निकल पा रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारा इन दोनों जगहों पे प्लस प्लस हो तो हमारे रूट कैसे होंगे? माइनस माइनस होंगे। अगर यहाँ पर कुछ ना होता तो यही हमारे उत्तर हो जाते, लेकिन यहाँ पर 2 है तो हमें 2 से भाग करना पड़ेगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, अब ये नोट करिए, फिर हम 2 क्वेश्चन करते हैं। अभी आपको और क्लियरिटी आ जाएगी बच्चों। आ जाओ बच्चों, आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। अब हम इन्हें जल्दी से सॉल्व करेंगे। देखना, मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर कोई ना होता तो हम सीधे इसको ब्रेक करते, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ था हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ब्रेक करेंगे। तो 12 × 2 कितना होता है बच्चों? 24। कितना होता है? 24। ठीक है, अब 24 को हमको ऐसा ब्रेक करना है कि जोड़ कर क्या आ जाए? 11x आ जाए। तो बच्चों आप तोड़ेंगे इसको, क्या कहेंगे? ये होगा बच्चे 8 × 3। कैसे ब्रेक होगा? 8 × 3 में। अब मैंने जल्दी से कैसे कर दिया बच्चों? मेरी प्रैक्टिस था इसलिए मैंने जल्दी से कर दिया। आप जब इसको ब्रेक करेंगे धीरे धीरे आपको ये चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है, तो बच्चों हमको आंसर मिलना चाहिए -8 और -3। क्यों? यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो हमारे दोनों उत्तर किस में होने चाहिए थे? माइनस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और भी एक चीज़ रखा है 2, तो हमें 2 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। हमारा यही उत्तर होगा बच्चे। यहाँ पे आपको मिलेगा, इससे मिलेगा -4 और इससे मिलेगा आपको -3/2। देख लो बच्चों, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? तो बच्चों इसी प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, आ जाओ बच्चों, इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर मैंने बताया इन दोनों को ऐसा ब्रेक करो गुणा करके, 9 चौके 36। 36 को बच्चों ऐसा ब्रेक करो कि जोड़ कर क्या आ जाए? 12 आ जाए। तो आप इसको ब्रेक करिए बच्चों, कितने में ब्रेक होगा 36 को? ब्रेक करिए बच्चों, ये ब्रेक होगा 6 × 6 में। कैसे ब्रेक होगा? 6 × 6 में, यानी कि जो हमारे रूट होने चाहिए थे वो -6 और -6 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो हमें 4 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 4 ना होता तो हमारा यही आंसर हो जाता। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा बच्चों -3/2, -3/2। आपको आपकी बार ये 2 रूट प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, देखो देखते ही आप आंसर लगा सकते हो, बस आपको ब्रेक करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, थोड़ा सा आना चाहिए आपको। बच्चों बताओ, 10 पंजे 50। 50 को ऐसा ब्रेक करो बच्चे कि जोड़कर 27 आ जाए। तो क्या करोगे? 25 × 2, फिर 25 × 2, तो आपको क्या मिलने लगेगा? 27 मिलने लगेगा। अरे हाँ कि ना, 25 और 2 कितना होगा? 27 होगा। ठीक है, तो आपका उत्तर होना चाहिए था 25 - 25 - 2, -25 - 2, लेकिन यहाँ पर क्या है? 5 है, तो 5 से आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या आएगा बच्चों? -5 -2/5। यही आपके 2 मूल प्राप्त होंगे। आप इन्हें नोट कर लीजिए। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपने इस तरीके से इस चीज़ को कभी नहीं देखा होगा और मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम अगले टाइप पर पढ़ते हैं, टाइप 2 पर। ठीक है, टाइप 2 पर हम पढ़ेंगे बच्चों।
चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब की बार हम इस क्वेश्चन पे आ गए। तो बच्चों अब की बार चेंज क्या है, वहाँ पर दोनों जगह प्लस प्लस था, अब की बार क्या आ गया, माइनस आ गया। अब की बार क्या आया, माइनस आया। अब हमें देखना होगा कि हमारे रूट में चेंजिंग क्या हो रही है। अब हमारे रूट में चेंजिंग क्या हो रही है। अच्छा बच्चों अब इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो हमें गुणा करेंगे, झंझट अभी है नहीं। तो 12 को ऐसा ब्रेक करो कि जोड़ कर क्या आ जाए, 7x आ जाए। 12 को ऐसा ब्रेक करो कि जोड़ कर क्या आए, 7x आए। तो आप कहोगे कि 12 को मैं ऐसा ब्रेक करूँ कि जोड़ कर 7 आए, तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप कहेंगे सर मेरा उत्तर होगा 3x माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस 12 इक्वल टू क्या होगा, 0। अरे बच्चों अगर यहाँ पे आप अलग अलग साइन लगा देंगे तो ये ऐड कैसे होगा, ठीक है, मुझे ऐड करके लाना था। तो माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस 12 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों आप इसे ब्रेक करिए, आपका होगा। ठीक है, तो इसमें बताओ बच्चों क्या कॉमन दिख रहा है। आप कहेंगे मुझे x कॉमन दिख रहा है, तो आपका अंदर बचेगा x माइनस 3। ठीक है, अब बताओ बच्चों इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिखेगा। तो आपने कहा मुझे कॉमन दिख रहा है माइनस का 4। ये क्या होगा बच्चों, x माइनस का ये 3 होगा इक्वल टू 0। तो अब बताओ बच्चों आपको इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है। तो आपने कहा सर मुझे कॉमन मिला x माइनस 3 और इसमें क्या मिला, कॉमन मिला बच्चों x माइनस का 4 इक्वल टू 0। बात समझ आ गई। तो मैंने बताया दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 है तो या तो ये 0 या तो ये 0। अगर आपने इसको 0 के बराबर किया तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 3। क्या मिलेगा, x इक्वल टू 3। अगर आपने इसको 0 किया तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 4। बच्चों ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको प्लस का 3 और प्लस का 4 मिल रहा है। तो बच्चों आप यहाँ पर ध्यान देंगे, तो बच्चों आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि अगर आपका यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर प्लस हो, तो आपके दोनों रूट किस में आएंगे, प्लस प्लस में आएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप ये बात सीधे सीधे यहाँ पे लिख लेंगे कि अगर ये आपका यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पर प्लस हो, तो आपके दोनों रूट किस में आएंगे, प्लस प्लस में आएंगे। और आपका रूट आएगा कैसे, जोड़ने पर। ये बीच वाली संख्या आपको कैसे मिलेगी, जोड़ने पर। ये बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप शॉर्टकट क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, मैंने बताया कि अगर यहाँ पर प्लस प्लस होगा तो आपका दोनों रूट क्या होगा, माइनस माइनस होगा। और ये हमारा बीच वाला टर्म कैसे आएगा, इनके गुणनखंड को तोड़ने पर आएगा, जोड़ने पर आएगा। ठीक है, फिर मैंने बताया कि अगर यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर प्लस हो, तो दोनों रूट हमारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। और हमारा ये बीच वाला टर्म इनके गुणनखंडों को जोड़ने पर ही आएगा। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर लिए। इसको आप मैं मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि इसी पे हमारा पूरा इक्वेशन बेस्ड होगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। तो आ जाओ बच्चों, आपको 4 क्वेश्चन फिर से दिख रहे होंगे। अब हम इन्हें पूरा लिख कर नहीं करेंगे। हमने आपको ट्रिक बता दिया है कि अगर माइनस प्लस हो तो हमारे दोनों रूट कैसे आएंगे, प्लस प्लस आएंगे, बीच वाला टर्म जोड़ने पर आएगा। और हमें ब्रेक क्या करना होगा, इसको करना होगा। तो बच्चों अभी आपको इन चारों क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, 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 यानी कि हमारा टेंशन कम है। हमें केवल इसको ब्रेक करके जोड़कर बीच वाला लाना है। हमें केवल इसको ब्रेक करके जोड़कर बीच वाला लाना है। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। 48 को बच्चों ऐसा ब्रेक करो कि जोड़कर 14x आ जाए। 48 को ऐसा ब्रेक करो कि जोड़कर 14x आ जाए। ठीक है, तो आप ब्रेक करेंगे बच्चों इसको 8 × 6 में। 8 × 6 में 8 छक 48 और 8 और 6 14, कम हो गया। और आपके यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो आपके दोनों रूट कैसे आएंगे, प्लस प्लस आएंगे। तो आपका उत्तर सीधे सीधे हो जाएगा +8 और +6, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक, इसमें आ जाओ बच्चों, अब हमको 56 को ऐसे ब्रेक करना है कि हमारा जोड़ के क्या आ जाए, 15x आ जाए। ठीक है, तो आप क्या ब्रेक करेंगे बच्चों, 7 × 8 में। अरे 8 × 7 = 56 और 8 × 7 = 15, हमारा काम हो गया। और अगर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हमारे दोनों रूट कैसे होंगे, +7 और +8, यही हमारे क्या होंगे, उत्तर हो जाएंगे। हमें कुछ भी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, इसमें आ जाओ बच्चे, इसको ब्रेक करो ऐसा, इसको ब्रेक करो ऐसा कि जोड़कर 9x आ जाए। ठीक है, तो आप इसको ब्रेक करेंगे 4 × 5 में। कैसे ब्रेक करेंगे, 4 × 5 में, 4 × 5 = 20 और 5 × 4 = 9। और दोनों रूट हमारे कैसे होंगे बच्चे, प्लस प्लस होंगे। टेंशन की क्या बात है भाई। ठीक,
आ जाओ बच्चों, इसको ऐसा ब्रेक करो कि जोड़कर 12y आ जाए। तो 8 चौक के क्या होता है बच्चों 32, और 8 4 क्या होता है 12। तो 8 और 4 प्लस का 8 प्लस का 4, यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा। कितने देर लगे आपको करने में, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगे। और अगर आप पहले की तरह करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा इसको सॉल्व करने में, और शायद आप आंसर भी ना निकाल पाएँ। तो हमें यही तरीका अपनाना होगा कि हम केवल देख के आंसर बता दें कि हमारा आंसर कितना आने वाला है, बस आपको ब्रेक करने आराम से आना चाहिए। चलिए बच्चों, आपको फिर से 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। अब की बार यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कुछ गुणांक भी आ गया, कोफिशिएंट भी आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब यहाँ पर कुछ आ जाएगा तो आपको इन दोनों को गुणा करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, और उसको ऐसा ब्रेक करना होगा कि जोड़ कर कितना आ जाए, ये बीच वाला आ जाए, ठीक है। तो आ जाओ बच्चे ब्रेक करते हैं। अब 9 पंजे कितना होगा बच्चों 45। 45 को अब ऐसा ब्रेक करो कि जोड़ने पर कितना आ जाए 18x आ जाए। जरा दिमाग लगाओ बच्चों, कैसे तोड़ सकते हैं। आ जाओ बच्चों, देखते हैं। आप इसको ब्रेक करेंगे 15 × 3 में, 15 तियाँ 45, तो आपका उत्तर होगा 15 और 3, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो आपको 5 से क्या करना पड़ेगा डिवीजन करना होगा, मैंने आपको पहले बताया था। और हमारे दोनों रूट किस में होंगे प्लस प्लस में होंगे, तो टेंशन नहीं है बच्चों। अगर प्लस में हो तो हमें प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा यही उत्तर हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा बच्चे 3,3/5। अब बच्चों आपका काम ये है कि आप इसको वेरीफाई करिए पुराने तरीके से, ठीक है, पहले तरीके से, तभी आप इसको और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। आ जाओ बच्चों, इसमें आ जाओ। अब इसका 20 दूना कितना होगा बच्चों 40। 40 को ऐसा ब्रेक करो कि जोड़कर कितना आ जाए 13y आ जाए। बच्चे यहाँ पे माइनस प्लस है, माइनस प्लस होगा तो हमारा रूट किस में आएगा प्लस प्लस में आएगा, ठीक है। तो 20 दूनी 40। अब 40 को ऐसा ब्रेक करो कि 13y आ जाए जोड़ने पर। तो आपको बच्चों ब्रेक करना होगा 8 × 5 में, 8 पंजे 40 और 8 5 13। हमारे दोनों रूट किस में होंगे बच्चे प्लस में, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हमें भाग किससे करना पड़ेगा अपॉन 20 से, हमें भाग करना पड़ेगा अपॉन 20 से। तो हमारा रूट होगा बच्चों ये वाला, ये होगा 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, और ये कितना होगा बच्चों 1/4। ये हमारे दोनों रूट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन्हें नोट करेंगे। अगला बच्चों 14 × 2, 14 दूना 28। 28 को बच्चों ऐसा ब्रेक करो कि जोड़ने पर 11x आ जाए। क्या आ जाए जोड़ने पर 11x आ जाए। तो आप इसको बच्चे ब्रेक करेंगे 7 × 4 में, 7 × 4 में, यानी कि जो आपका उत्तर होगा वो 7 होगा और 4 होगा, और किस में होगा प्लस में होगा। तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा 2 से क्या करना पड़ेगा भाग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा 2 कोफिशिएंट दिया हुआ है। तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चे 7/2, 2, यही हमारा क्या होगा दोनों रूट होगा। बच्चों मुझे लग रहा है आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को सीख लिया होगा, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। आपको ये तरीका एकदम हलवा लग रहा होगा कि जल्दी से सिर्फ ब्रेक करना है हमको, बाकी हमारा आंसर तो हमारे सामने रखा हुआ है। बच्चों ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो धीरे धीरे आपको पूरी बात याद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी, ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो बताया जा रहा है उसे आराम से खाते जाइए और देखते जाइए। चलिए बच्चों हम अपने तीसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा तीसरा टाइप है बच्चों x² + x - 6 = 0। अब की बार ये क्वेश्चन दे दिया आपको बच्चों, ठीक है। तो बच्चों अब की बार यहाँ पहले मैंने किया था, यहाँ पे प्लस प्लस था, दूसरी बार में यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, सॉरी पहले दोनों में यहाँ प्लस प्लस था, दूसरी बार में यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, अब तीसरी बार में यहाँ प्लस है बच्चों यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अब बच्चे हम पहले बेसिक से इसको देखेंगे, फिर देखेंगे एडवांस तरीका क्या है इसका, ठीक है। तो बच्चों आ जाओ x²। अब बच्चों यहाँ पे देखो बीच में वैल्यू कम दे रखी है, ठीक है। तो हमें अब की बार उत्तर कैसे मिलेगा? घटाकर मिलेगा। मैंने बताया था ना, इसलिए मैंने लिखा था जोड़कर, अब घटाकर आएगा, ठीक है। तो बच्चों 6 को ऐसा ब्रेक करो, 6 को ऐसा ब्रेक करो कि घटाकर आपको 1 मिल जाए। तो आप कहोगे 3 × 2
और 3 में से 2 घटाएंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा प्लस का 1, और जिसमें से घटाना है जो साइन यहाँ होगा हमें वही लिखना होगा प्लस का 3 और माइनस का 2। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों घटाएंगे तो आप कहेंगे 3 इंटू 2। ठीक है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे होगा प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। बच्चे सब कुछ बैलेंस है। आप 3x में से 2x घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा प्लस का x। ये यहाँ पे मैंने बड़ा वाला जो है उसका क्या चिन्ह रख दिया है, प्लस रख दिया है, ताकि हमें घटाने पर हमको प्लस ही मिले। बात समझ में आ गई। तो आ जाओ बच्चों, अब बताओ बच्चों इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो कहोगे हाँ मुझे x कॉमन दिख रहा है, कोई समस्या वाली बात नहीं। तो आपने कहा कि हमारा उत्तर होगा x प्लस 3, यहाँ पे हमें मिलेगा। फिर यहाँ पे आ जाओ बच्चों, हमें मिलेगा 2 कोष्टक में x प्लस 3, यहाँ से भी हमें मिलेगा, क्या मिलेगा हमें 0। अब बताओ बच्चों इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो आपने कहा हाँ मुझे x प्लस 3 कॉमन में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन दिखेगा x माइनस 2 हमें कॉमन दिख रहा है, और दोनों किसके बराबर होंगे 0। तो अगर ये 0 होगा बच्चों तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 3। अगर ये 0 होगा बच्चों तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस का 2। ठीक है, आपको दिखा x बराबर माइनस 3 और x बराबर प्लस का 2। अरे बच्चे आप इसके बराबर 0 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा x बराबर माइनस 3। जब मैं इसको बार बार सॉल्व करा चुका हूँ तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक स्टेप बीच में कट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही चीज़ों को आपको जल्दी जल्दी सीखना होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 एनालिसिस मिली, क्या आपको यहाँ पर 3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा कि अगर यहाँ पे प्लस हो, यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर माइनस हो, तो हमारी एक वैल्यू माइनस में होगी और एक वैल्यू किस में होगी प्लस में होगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर यहाँ पर प्लस हो, यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर प्लस हो और यहाँ पर माइनस हो, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो एक प्लस होगी और एक माइनस होगी, एक प्लस होगी और एक माइनस होगी, एक प्लस होगी और एक माइनस होगी। और हमारा उत्तर कैसे आएगा, घटाने पर आएगा। कैसे आएगा, घटाने पर आएगा। और तीसरी बात आप इसमें ये जानेंगे, अच्छा ये बताओ बच्चों, अगर मैं यहाँ पे साइन को छोड़ दूँ, मतलब चिन्हों को अगर छोड़ दूँ, यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो अच्छा बताओ बड़ा कौन सा है 3 या 2, तो कहोगे 3। लेकिन यहाँ पे माइनस साइन किसके साथ आया, बड़े वाले के साथ आया। ठीक है, माइनस का जो चिन्ह आया वो किसके साथ आया है, बड़े वाले के साथ। तो आपको इसमें ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो माइनस वाला होगा वो कौन सा होगा, बड़ा वाला होगा। कौन सा वाला होगा, बड़ा वाला। कौन सा कैसा होगा, माइनस में होगा। अभी देखो बच्चों इसका यूज हम कैसे करते हैं डायरेक्ट आंसर निकालने में। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे 3 बार बताई कि अगर यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस हो, तो हमारा एक उत्तर प्लस में आएगा, एक उत्तर माइनस में आएगा। और हमारा बड़ा वाला होगा वो कैसा होगा, माइनस में होगा। बड़ा वाला कैसा होगा, माइनस में होगा। ठीक है, और छोटा वाला कैसा होगा, प्लस में होगा। बच्चों आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे बात याद हो जाएगी। आप इसे नोट करिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ डायरेक्ट बिना इस तरीके के। तो बच्चों आपको फिर से 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। अब इनको हम अपने जो फंडा मैंने आपको बताया था उससे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि आपका टेंशन अभी कम है। ठीक है, अगले स्टेप में टेंशन बढ़ेगा। तो मैंने बताया था कि जब यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा तो आपको केवल इसको ऐसे ब्रेक करना है कि घटाकर हमारा क्या आ जाए, ये बीच वाला आ जाए। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, 1। जब कुछ नहीं लिखा तो 1 मानेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो हमारा रूट एक प्लस में आएगा, एक किस में आएगा, माइनस में आएगा। और माइनस वाला कौन सा होगा, बड़ा वाला, यानी बड़ा वाला माइनस में होगा। तो अच्छा इसको 12 को ऐसा ब्रेक करोगे घटाने पर 1 मिले, यहाँ पे 1 है ना, तो 12 को बच्चों ऐसे ब्रेक करिए कि आपको घटा के क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो आप इसको ब्रेक करेंगे बच्चे 4 × 3 में। कैसे ब्रेक करेंगे, 4 × 3 में। 4 × तो बच्चे आप इसको कैसे ब्रेक करेंगे, 4 × 3 में। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बड़ा वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। तो बड़ा वाला कौन सा है, 4, तो 4 क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये हमारा उत्तर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस पे आ जाओ बच्चों। अब आपको 96 को ऐसा ब्रेक करना है कि घटा कर क्या आ जाए, 4y आ जाए। ठीक है, तो 12/8 कितना होता है बच्चों, 96। तो आपने कहा 12 और 8 उत्तर में हमारा आता, लेकिन बड़ा वाला क्या होगा, माइनस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। जब यहाँ प्लस हो, यहाँ माइनस हो, तो बड़ा वाला क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है हमारा। ये क्या होगा, उत्तर होगा। बात समझ आ गई। इस पे आ जाओ बच्चों।
अब 72 को ऐसा ब्रेक करो कि घटा कर क्या आ जाए, प्लस वाई आ जाए। 72 को ऐसा ब्रेक करो कि घटा कर क्या आ जाए, प्लस वाई आ जाए। तो बच्चों आप क्या करेंगे, 72 को घटाएंगे तो 9 अट्ठे कितना होता है बच्चों, 72, और बड़ा वाला क्या होगा, माइनस आंसर। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ बच्चों। 24 को ऐसा ब्रेक करो कि घटा कर क्या आ जाए, 2 आ जाए। 24 को ऐसा ब्रेक करो कि घटा कर क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो आपने कहा कि सर मैं ब्रेक करूँगा 6 × 4, 6 चौक के 24, 6 में से 2 गया बच्चों 2। ठीक है, यहाँ पर एक बार देख लो, 9 में से 8 गया बच्चों वाई, मतलब 1। ठीक है, तो बच्चों 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, और हमारा बड़ा वाला क्या होगा, माइनस में होगा। यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। आप नोट कर लेंगे इस चीज़ को बच्चों। बिना कुछ पेन हिलाए आपको उत्तर मिल रहा है, आप देख रहे होंगे इस बात को। बिना पेन हिलाए ही आपको उत्तर मिल जा रहा है, तो आपको पेन चलाने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, केवल ब्रेक करने में जो टाइम लगेगा वही टाइम आपका वेस्ट होगा, और कुछ दिन के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा 3 क्वेश्चन हमें और दिख रहे हैं। ठीक है, अब की बार यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं, वाई स्क्वायर के मल्टीपल में कुछ ना कुछ नंबर दे दिए गए। तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, बस 2 से लास्ट में भाग कर देना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हमारा यहाँ प्लस है या माइनस है, तो हमारा रूट कैसा होगा, प्लस माइनस होगा, और जो बड़ा वाला क्या होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आ जाओ बच्चे। अब देखना यहाँ पर आपके बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं पहले ही बता दूंगा उसे। ठीक है, अच्छा बताओ बच्चों, 2 × 3 कितना होगा, 6। 6 को ऐसा ब्रेक करो कि घटा के हमारा 1 आ जाए। तो आपने कहा कि 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3। ठीक है, और बड़ा वाला हमारा क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। बड़ा वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। तो आप दोनों में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। बच्चों यह ध्यान रखना कि आप नंबर्स को लिखने के बाद तुरंत ही साइन लगा लेना। ठीक है, और बाद में 2 से भाग करना। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने भाग कर दिया और इसमें कुछ भाग लग जाएगा, इसमें भाग नहीं लगेगा, तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, और तो बाद में साइन लगा नहीं पाओगे। इसलिए आप इसको भाग देने से पहले ही साइन लगा लो, उसके बाद आप भाग देना। बात समझ में आ गई। तो आपका ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएंगे, हमारे उत्तर हो जाएंगे। बच्चों आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको इसको 1 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ये 1 कामा माइनस का 3/2 मिलेगा। ये बात समझ आ गई। इसमें आ जाओ बच्चों, अब ब्रेक करो 12 बट्टे 96। 96 को ऐसा ब्रेक करो बच्चों कि घटा कर क्या मिल जाए, 4y मिल जाए। 96 को ऐसा ब्रेक करो कि क्या मिल जाए, 4y मिल जाए। तो आप कहेंगे सर हम ब्रेक करेंगे तो मिलेगा 12 बट्टे 96, और 12 में से 8 गया में क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो बच्चों आप एक काम करेंगे कि माइनस का चिन्ह पहले लगा देंगे। बड़ा वाला कौन सा है, माइनस वाला। तो आपने बाद में भाग किया किससे, 8 से। किसने भाग किया, 8 से। तो बच्चों यहाँ पे मिलेगा माइनस का 3/2 कामा 1। यही क्या होगा, आपका उत्तर होगा। आप इसे भी नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 6y² माइनस वाई। बच्चों ये प्लस रहेगा। ठीक है, ये बच्चों प्लस होगा। ठीक है, 6y² + y - 12 = 0। ठीक है, आ जाओ बच्चों देख लेते हैं। अब 12 × 6 72। 72 को ऐसा ब्रेक करो कि घटाने पर 1 आ जाए। तो आपने कहा सर ये होगा 9 × 8, 9 अट्ठे 72, और 9 में से 1 गया बच्चों 8 बचे, 9 में से 8 गया बच्चे 1 बचेगा। और बड़ा वाला क्या होगा, हमारा माइनस होगा। लेकिन अभी एक काम बचा है, क्या, 6 से भाग करना। आपने 6 से भाग कर लिया। तो बच्चों आपको इसमें मिलेगा माइनस का 3/2। यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, 4/3। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आप इसे भी नोट कर लेंगे। बच्चों अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को 2 बार देखेंगे। क्या करेंगे, वीडियो को 2 बार देखेंगे, और आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमारा लास्ट टाइप है, चौथा टाइप दे दिया क्वेश्चन, x² - x - 12 = 0। अब पहले मैं इसको बेसिक से देखना पड़ेगा कि इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आ जाओ। अब दिख रहा है यहाँ पे 12। अब 12 को आप ऐसा ब्रेक करो कि घटाने पर -x आ जाए, मतलब -1 आ जाए। ठीक है, तो आप ब्रेक करोगे x², आप इसको 4 और 3 में ब्रेक करोगे, और बड़ा वाला हमें क्या लिखना होगा, माइनस में, -4x + 3x
-12 इक्वल टू 0 होगा बच्चे, ठीक है। तो आप कहेंगे, अब बच्चों यहाँ पे मैंने बड़े वाले को माइनस कर रखा है, क्योंकि इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो बड़े में से छोटा वाला घटेगा और बड़े वाले का चिन्ह भी आता है, तभी तो ये बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों का कॉमन क्या दिख रहा है, आपने कहा x कॉमन दिखा, तो आपको मैं यहाँ पे कॉमन उठाया तो आपको मिलेगा x माइनस का 4, ठीक। इन दोनों बच्चों को कॉमन क्या दिख रहा है, तो आपने कहा कि मुझे कॉमन 3 दिख रहा है, तो x माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों बताओ, आपको ये और ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो आपने कहा x माइनस 4 और इसमें आपने कहा x प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी वैल्यू 0 है बच्चे, ये 0 होगा ना, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो आप कहेंगे x बराबर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो आप कहेंगे x बराबर क्या होगा, माइनस का 3। ये आपको रूट मिल गए, ठीक है। अब बच्चों आपको दो बात यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ठीक है। क्या कि अगर दोनों जगह माइनस माइनस हो, अगर दोनों जगह माइनस माइनस हो तो हमारा एक रूट प्लस में आएगा, एक रूट माइनस में आएगा। मैंने कहा कि अगर दोनों जगह माइनस माइनस हो तो हमारा रूट एक वाला एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। और उत्तर हमें मिलेगा कैसे, घटाने पर। उत्तर कैसे मिलेगा बच्चों, घटाने पर, ठीक है। और हमारा बड़ा वाला बच्चों कैसा होगा, अब की बार छोटा वाला क्या है, निगेटिव है, अब की निगेटिव कौन सा होगा, छोटा वाला। कौन सा होगा बच्चों, छोटा वाला। बस अब आपका काम खत्म, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इसी चीज़ को कंफर्म करना है, ठीक है। तो बच्चों आप इसे नोट करिए, फिर मैं इसको आपको जल्दी से ट्रिक से बता देता हूँ, जल्दी से आपको मैं बताऊँगा, नोट करिए इसे। तो बच्चों देखो, अगर आप इसको ब्रेक करते तो अगर मैं कहता कि इसको ऐसे ब्रेक करो, घटा के कितना आ जाए, माइनस का 1 आ जाए, ठीक है। तो आप इसको ब्रेक करते 4 और 3 में, 4 और 3 में। और दूसरे नंबर पे कहते हैं हमारा एक रूट प्लस में होगा, एक रूट माइनस में होगा। तो एक रूट प्लस में, एक रूट माइनस में, लेकिन छोटा वाला क्या होगा, माइनस में होगा। मतलब कि एक बार छोटा वाला क्या होगा, माइनस में होगा, और बड़ा वाला क्या होगा, प्लस में होगा। और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ नहीं दे रखा है। बात समझ आ गई। तो बच्चों इसे नोट करो, फिर मैं जल्दी से आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आराम रहे याद करने में। चलो बच्चों, आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। इन चारों क्वेश्चन को हम बिना बेसिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैंने बताया था अगर यहाँ माइनस हो, यहाँ माइनस हो, तो आपका एक उत्तर प्लस में आएगा, एक उत्तर माइनस में आएगा, और जो छोटा वाला होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा, और हमारा बीच वाला टर्म कैसे मिलेगा, घटाने पर मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों आप इसको ऐसा ब्रेक करो कि घटाकर आपको 1 मिल जाए। तो आपने कहा 6 × 5, तो 6 × 5, और छोटा वाला कैसा होगा, निगेटिव होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर। बस समझ आ गई। ऐसे ही बच्चों 12 को ऐसा ब्रेक करो कि घटा के 4 मिल जाए। तो आपने कहा 6 × 2, 6 दूना 12, तो 6 × 2 और 6 में से 2 घटाओगे बच्चों आपको 4 मिलेगा, और छोटा वाला कैसा होगा, निगेटिव होगा, आंसर। बस समझ में आ गई। इस पे आ जाओ बच्चों, 54 को ऐसा ब्रेक करो कि घटाकर 3 मिल जाए। तो आपने कहा 9 × 6, 9 छक्का 54, और 9 में से 6 घटाओगे बच्चों क्या मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा। तो आपने कहा छोटा वाला कैसा होगा, माइनस, उत्तर। आ जाओ बच्चों, 6 को ऐसा ब्रेक करो कि घटा के आपको 1 मिल जाए। तो आपने कहा 3 और 2, और छोटा वाला कैसा होगा, निगेटिव, आंसर। भाई साहब आपको कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को सीख लेते हो तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, आप सीधे देख के आंसर निकालोगे, ठीक है। आप इसे नोट कर लिए। फिर एक टाइप थोड़ा सा छोटा सा बच रहा है इसमें, और वो भी कर लेते हैं। आ जाओ बच्चों, आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। आ जाओ बच्चों, आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ठीक है। अब की बार यहाँ पर क्या आ गया, y² में कुछ मल्टीप्लाई, x² में कुछ मल्टीप्लाई, 2² में कुछ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बच्चों मैंने बताया था कि जब मल्टीप्लाई होगा तो इसको, इन दोनों को गुणा करेंगे। 12 × 1 कितना आएगा, 12। 12 को ऐसा ब्रेक करो कि आपको क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो आप कहोगे 4 × 3, क्या कहोगे आप, 4 × 3। और छोटा वाला कैसा होगा बच्चों, माइनस, क्योंकि मैंने बताया माइनस माइनस हो तो आपका उत्तर प्लस और माइनस में होगा, और छोटा वाला कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो छोटा वाला निगेटिव। लेकिन आपका एक काम बचा हुआ, क्या, 12 से भाग करना बच्चों, 12 से भाग कर लो, ठीक है। आपका उत्तर क्या आएगा, 1/3 कामा -1/4, ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। बस समझ में आ गई, ठीक है। आ जाओ बच्चों,
3 दूना 6, 6 को ऐसा ब्रेक करो कि घटाने पे 5x मिल जाए। तो आपने कहा 6 और 1, 6 एकंदम 6 और 6 में से 1 गया 5। और छोटा वाला कैसा होगा? निगेटिव, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा कितने से? 2 से। और कितना आएगा? 2 - 1/2। ये होगा उत्तर। बच्चों बहुत ही टिपिकल चीज़ होती है ये, ठीक है। आप जब ब्रेक करेंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी जब आप बेसिक से कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये चीज़ समझ लिया तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उत्तर लगाने में, ठीक है। आ जाओ बच्चों, अब आपने कहा कि 4x² - x - 5, 4 पंजा 20, 20 को ऐसा ब्रेक करो कि घटाकर आपको कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो आपने कहा कि 4 × 5, 4 × 5, छोटा वाला कैसा होगा? निगेटिव। और यहाँ पर 4 है तो आपको 4 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। ये आएगा -1, 5/4। ये क्या होगा आपका आंसर? तो बच्चों जितने टाइप हो सकते थे मैंने आपको सारे करा दिए, ठीक है। अब इसका ये मतलब ये नहीं कि ये ख़त्म हो गया, अभी तो ये शुरू भी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आपको इस पर एक वीडियो और देखनी पड़ेगी, एक वीडियो आपको और मिलेगी जिसमें आपको ऐसे ऐसे करके 2 इक्वेशन दे दिया। आपने जब इसको सॉल्व कर लिया तो आप इसकी तुलना इससे करेंगे, इसकी तुलना इससे करेंगे कि x की वैल्यू बड़ी होगी या फिर y की वैल्यू बड़ी होगी, आपको निकालना होगा। अभी और भी एक पड़ाव बाकी है जो मेन क्वेश्चन है, अभी हम उस पर नहीं पहुंच पाए हैं। ये वीडियो आपके लिए यहीं तक था, ठीक है। तो बच्चे आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ बातें करते हैं 2 मिनट के लिए। तो बच्चों आप इन्हें नोट कर लीजिए। आ जाओ बच्चों, आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करना है। एक चीज़ मैं आपके लिए थोड़ा और आसान बनाना चाहता हूँ, ठीक है। आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि कब हमें जोड़ना है, कब हमें घटाना है। ये बात आपके दिमाग में कन्फ्यूजन डाल सकती है, ठीक है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि ये जो कांस्टेंट पार्ट है जिसमें x नहीं है, उसके पहले जो चिन्ह होगा हमें वही काम करना है। यहाँ पर 6 है, इसके पहले प्लस है, ये इसके साथ x नहीं है ना, तो जिसके साथ x नहीं है उसके साथ जो चिन्ह लगा होगा हमें वही काम करना है, ठीक है। देखना प्लस प्लस ये वाला होगा, प्लस है तो जोड़ने पर, प्लस है तो जोड़ने पर, घटाना है तो घटाने पर, घटाना है तो घटाने पर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है? माइनस, तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। यहाँ पर क्या है? माइनस, तो हम क्या करेंगे? घटा के हम बीच वाला आंसर ला रहे होंगे, ठीक है। तो बच्चों ये छोटी सी बात आपके लिए और थी, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए आपके लिए इतना ही, ठीक है। और हम अगली वीडियो में इस पर जो स्पेशल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक इक्वेशन x का देगा, एक इक्वेशन y का देगा, और दोनों में कहेगा आप कंपैरिजन करिए कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, या फिर दोनों बराबर है, या फिर इन दोनों में कोई संबंध स्थापित हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन होता है बच्चों। ये आपका बेसिक क्लास था, आपने इस तरीके से जान लिया कि हम क्वेश्चन को, हम क्वालिटी के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कैसे करते हैं। अगले वीडियो में हम इसको और ब्रॉड लेवल पर स्टडी करेंगे, ठीक है। आपके लिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोग यूपीएसआई की तैयारी करते हो, कुछ लोग बैंक की भी तैयारी करते होंगे, ठीक है। तो उनके लिए ये 5 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर 5 नंबर आपको फ्री के मिल रहे हो तो आप उन्हें क्यों छोड़ना चाहेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम कुछ और नया पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।